माँ बेटी की लड़ाई चल रही है। माँ के आंसू, बेटी के आंसू। भाई आंसू सबसे बड़ा सिंपैथी का हिस्सा रह चुका है हमारे देश में, हमारे ब्लॉगर के लिए। लेकिन ये ब्लॉगर कभी कभी क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन शीशा की तरह आर पार है काजल मिथुन और काजल की मम्मी की लड़ाई। ये आर पार है। ये सत्य है कि काजल की मम्मी दिमाग से पैदल है, दिमाग से ढीला हो चुकी है। और वो भी दिमाग से ढीला होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी काजल रही उनके जिंदगी में, उनके जीवन में। लेकिन कहते हैं ना, ये ब्लॉगर सब करते क्या है, आओ न देखे ताव मौका का फायदा उठा लिए। क्यों ना इस पागल माँ को कंटेंट बनाया जाए और डॉलर कस के छापा जाए। लग गए डॉलर छापने में, फटाफट धकाधक हर एक चैनल पे वीडियो डालने लगे। लेकिन इसकी मम्मी का क्या है? जब तक हम दिमाग में होते हैं तो हमें अपनी प्रतिष्ठा की फिक्र होती है। जब प्रतिष्ठा ही चली गई, हम दिमाग से ढीला ही हो गए, तो इसकी मम्मी की क्या है? वो बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है, एक बदले की भावना लेकर के ब्लॉग में ब्लॉग डाली जा रही है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तबीयत खराब होने की वजह से आवाज थोड़ा डाउन है हमारा। तो हम बहुत दिन से देख रहे थे, तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। लेकिन ये मुद्दा था इस पे अपनी बातें रखने का, रिएक्ट करने का। सबसे पहली बात काजल अपनी माँ की बेटी है, उस माँ से ही शुरू की जाएगी। भले ही आज के डेट में आपकी माँ पागल हो चुकी है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंक के चली गई आपके शादी में, ये काजल और मिथुन का कहना है। भाई भले ही चली गई, लेकिन शायद आप भूल गए उसी पागल माँ ने आपको पैदा किया था, शायद इसी दिन के लिए, है ना। वो आप कितने संस्कारी हैं वो आपके वीडियो में देखने से ही मिल गया था। शादी वाली वीडियो में आप अपनी बेटी को कमरे में बंद कर देते हैं, हटा देते हैं शादी से। क्यों? कोई प्रतिष्ठा वाली बात थी क्या? अगर एक बच्ची की आप माँ थे, बाप थे, तो उस बच्ची को साथ में लेकर के बरमाला शो, दान वाला शो, हर रस्म बेटी के साथ ही होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी पे एक मार्केट में मुद्दा बना, आपकी माँ ने वीडियो डाला, अपना दर्द बयां किया। उस वीडियो के माध्यम से आपकी माँ जैसे लगी दिमाग से ढीला हो चुकी है। लेकिन हमने जानने की कोशिश की आखिर इनके साथ बीता क्या है, तो उन्होंने जो अपनी व्यथा बताई, क्योंकि हम पब्लिक हैं, किसी एक की वजह से तार नहीं कर सकते, ये हमें किसी ने राइट नहीं दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा कर्मा होगा। सब चीज शीशा की तरह आर पार है, फिर भी हम बोले यहाँ पे काजल के सुर में सुर लगा दें, मिथुन के सुर में सुर लगा दें, कहने कि हाँ सच में वो माँ के नाम पे कलंक है। बिल्कुल भी कलंक नहीं है। एक माँ पे क्या बीता होगा उस रात, जिस रात की उसकी बेटी की बारात आने वाली थी। वो दिन क्या बीता होगा जिस दिन की बेटी का कार्ड बट चुका था गांव में, समाज में, बिरादरी में। सब चीज होने के बाद वो बेटी, पता लगता है, किसी पराये लड़के के साथ भग जाती है। जिससे शादी होने वाला है उसके साथ नहीं भगती, किसी दूसरे के साथ भग जाती है। उस बेटी के आगे एक दो बेटी और जवान पड़ी है। उस माँ को कितना फेस करना पड़ा होगा उस दो लड़की की शादी करने में। अगर उस दर्द को देखा जाए तो ये दर्द कुछ भी नहीं, जीरो है। और आप जिस चीज की बात करते हैं, आपकी माँ तो अभी नजरअंदाज कर रही है आपको। पाल पोस के जमा कर दी, जब आप उनके पानी से निकल गई तब आपको आपकी माँ नजरअंदाज करती। वो आपका भाषा है ना। लेकिन आपने तो शादी में ही 2 साल की, 3 साल की, कितने दिन की बेटी हमें नहीं पता, उस फूल सी बच्ची को नजरअंदाज कर दिया, हटा दिया अपने नजरों से, है ना। तो ये देखिए, ये एक बदला है, कर्मा है। भगवान ने सोच समझ के आपको जल्दी से एक बेटी दे दिया है। वो बदला लेकर के आएगी, उस दिन समझ में आएगा। और शायद काजल की माँ भी अपनी वीडियो में बोली है, खंजर भोंकना क्या होता है, जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होगी और ऐसा कारनामा करेगी तो समझ में आ जाएगा खंजर भोंकना क्या होता है। ये दर्द सहना एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि माँ किसी भी हाल में अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती है, लेकिन बिरादरी में नाक भी नहीं कटवाना चाहती है। ये बात सत्य है, क्योंकि जो माँ पैदा करती है अपने बच्चे के लिए, एक एक खून बहाती है, एक एक दिन गिनती है, एक एक रात जागती है। वो अपनी बच्ची का कभी बुराई नहीं सोच सकती, ना अपने बच्चे का बुराई सोच सकती है। लेकिन अब इनको लगा, यहाँ पे इनको लगा, ब्लॉगर, सभी ब्लॉगर को देखते हुए
काजल जी को, मिथुन जी को लगा। हर कोई यही कर रहा है, माँ बाप से लड़ाई करके कंटेंट बनाता है लड़ाई का, और डॉलर छाप लेते हैं, घर बन जाता है, महल बन जाता है। क्यों ना हम भी कर लें, क्योंकि इनके दोस्त सभी बिरादरी में वैसे वैसे ढंग के हैं, उसी कैटेगरी के हैं। तो इनको आइडिया दिया गया होगा कि माँ तो पागल हो चुकी है, माँ पागल हो चुकी है, इस पागल माँ को ही कंटेंट बना लेते हैं, है ना। लेकिन हम पूछना चाहते हैं अपने गांव में, समाज में, जो लड़की अपने माँ बाप को इज्जत को, अपने माँ बाप की इज्जत को रोनती हुई घर से भाग जाती है, उस लड़की को वैल्यू इस समाज में दिया जाता है और उस माँ को नंगा किया जाता है। क्या हमारे समाज की परिभाषा अब यही रह चुकी है? पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के लड़की लड़का जो भागते हैं अपने माँ बाप को रोनते हुए, ये समाज में गलत संदेश नहीं जा रहा है? आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारी लड़की यही कर रही है, जो कि कैमरा के सामने नहीं है, ऑन कैमरा है, बस सेम यही फेस कर रही है। लेकिन ये लोग शायद ब्लॉगर हैं, वायरल हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, पैसे से अपनी इज्जत को ढकना चाहते हैं। आखिर हक, सवाल उठता है यहाँ पे, इन लोगों को हक किसने दिया? बजाते ये लोग सोशल मीडिया पे आते हैं और अपने ही माँ बाप की धज्जियां उड़ाते हैं। किसने दिया हक आपको? किसने? वो माँ तो पागल है, पागल हो चुकी है, और पागल करने वाला अपना खुद का औलाद काजल है, बेटी है। वो बेटी है जिसने कि पागल कर दिया। क्यों नहीं, पीछे की बात क्यों नहीं सोची जाए? जब भी कोई सोचने आएगा तो जड़ ही पकड़ेगा ना। छीप पे पानी ढारने से क्या फायदा जब पता लगेगा कि जड़ में कीड़ा लग चुका है? तो उस गाछ का क्या भरोसा, कभी भी गिर सकता है। तो उस रिश्ता का क्या भरोसा? आखिर आप बार बार उस रिश्ते को बुलाना क्यों चाह रहे थे? कंटेंट बनाने के लिए, है ना। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है काजल मिथुन की। जो लोग इनको भोले भाले सोचते हैं ना, उस पागल माँ से इन्होंने कंटेंट उठा लिया है। पहले तो जाके कलेजा में खंजर भोंके, आखिर आज उसकी माँ जो साफ साफ फेस कर रही है, साफ वो जताना चाह रही है कि हमारा ये दामाद नहीं दुश्मन है, बेटी नहीं दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन है भाई, बिल्कुल आप दुश्मन है। आपको ये हक किसने दिया? और समाज से अगर आपको हक मिला है कि ऊंचा चढ़ के अपने माँ बाप को बेइज्जत करो, तो समझ लीजिए कि हमारा समाज जो है ना, दिनों दिन पतन की ओर जाएगा। आप लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए, कम से कम कोई कार्रवाई आप लोगों के लिए नहीं है तो चुप रहिए। माँ बाप के खिलाफ जो आप लोग जा रहे हैं, जो लोग इनके सपोर्ट में जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में बातें लेकर के आते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे समाज में परोसा क्या है भाई? इस चीज पे फोकस कीजिए ना। तब तो कल के डेट में हमारी भी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी भी बेटी है। तब तो धीरे धीरे करके सब यही बारी लगाएगी। आप कुछ चीज अपने ऊपर गिरा के सोचिए, शायद काजल हमारी बेटी होती, हमारे साथ ऐसा होता, तो क्या हम काजल की मम्मी की तरह पागल नहीं होते? या तो पागल होते या होशो हवास में रहते तो उससे दुश्मनी अदा करते। जरूरत नहीं थी उसकी परछाई में जाने की। काजल की मम्मी यहाँ पे दिमाग से पागल है, पागल वाली हरकत है, या तो पैसे से टूटी हुई है। क्या प्रॉब्लम है उनकी? एक माँ को हम कभी भी तार तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ ही है ना जो अपने बच्चे के लिए सोचती है। आज कह दें, हम सुर में सुर लगा दें कि हाँ ये माँ पागल है, आई थी इज्जत उतारने के लिए। कौन सी इज्जत भाई? हम पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं ना काजल मिथुन का इज्जत खींचने के लिए आए थे, आबरू खींचने के लिए आए थे, कौन सी इज्जत इनकी समाज में बनी हुई है कि माँ बाप बिरादरी में कार्ड छपवा दिए, कार्ड बांट दिए, सभी आने वाले थे, उस बीच लड़की भाग जाती है किसी गैर लड़के के साथ। इसे अगर इज्जत कहते हैं तो बेइज्जती का मतलब क्या होता है? हम जानना चाहते हैं अपने समाज के बड़े बड़े ठेकेदार से, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं पैनल खोल खोल के। जब इसे इज्जत कहते हैं, जब इन्हें हक है कुछ भी हुलुल जुलुल बोलने का, तो उस पागल माँ को खुलेआम हक है, क्योंकि वो माँ, पागल माँ जो है ना, उस बेटी को पैदा की है, जिस बेटी के भरोसे ना आज किसी का बेटा आकर के भाषणबाजी इसे नहीं कहते हैं, भसरबाजी कहते हैं। ये तो सच है कि आपने कंटेंट बनाया अपनी सासू माँ का, और शायद आपकी पत्नी भी दिमाग से पैदल है। मिथुन जी, आप ये भी याद रखिएगा। और हम अपनी पब्लिक ऑडियंस से भी कहना चाहेंगे, बहुत जल्द
वो सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं दोनों माँ बेटी का ना बखूबी डॉलर छापने में फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। जिसकी संस्कार होती, जिस मर्द का संस्कार होता ना, वो बेटी को कभी भी अपने साया से हटा के नहीं रखता। भले ही उसकी शादी थी, भले ही उसकी सुहाग रात थी, एक बेटी के बाप को क्या शादी, क्या ऐश, क्या मौज, क्या सुहाग रात। क्योंकि बेटी का बाप तब तक जिम्मेदार नहीं बनता है जब तक कि उसकी बेटियां नहीं होती है। जिस दिन बेटियां पैदा हो जाती है वो बाप जिम्मेदार बाप होता है, जिम्मेवार बाप होता है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।